अखिलेश की अग्नि परीक्षा कल। मैनपुरी की करहल विधानसभा सीट से पहली बार विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं अखिलेश यादव। यूपी में कल तीसरे चरण का होगा मतदान। 16 जिलों की 59 सीटों पर वोटिंग। दांव पर 627 उम्मीदवारों की किस्मत। तीसरे चरण में 2 करोड़ 15 लाख से ज्यादा मतदाता। तीसरे चरण के लिए चुनाव के लिए प्रशासन ने पूरी की तैयारी। सी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर सुबह 6 बजे से होगी तीसरे चरण के मतदान की कवरेज। चप्पे चप्पे पर रहेगी सी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड की नजर। यूपी की लड़ाई अब आतंकी और आतंक पर गरमाई। सीतापुर रैली में सीएम योगी ने निशाना साधा। अखिलेश यादव पर कहा, इनका नाम समाजवादी और काम आतंकवादी है। सीएम योगी ने समाजवादी पार्टी को बहरूपिया ब्रांड बताया। अपराधियों को शरण देने का आरोप लगाते हुए कहा, यह परिवारवादी के अलावा तमंचावादी भी हैं। सीएम योगी ने अहमदाबाद ब्लास्ट मामले में सजा का जिक्र करते हुए कहा, अहमदाबाद ब्लास्ट मामले में आतंकियों के तार समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए हैं। सीएम योगी का समाजवादी पार्टी पर करारा प्रहार। कहा, आतंकवाद पर बीजेपी जीरो टॉलरेंस रखती है, जबकि समाजवादी पार्टी का रुख सहयोगवाद का होता है। सीएम योगी ने कानून व्यवस्था का हवाला देते हुए समाजवादी पार्टी पर बोला हमला। कहा, जहां कर्फ्यू लगता था वहां अब कांवड़ यात्रा निकल रही है। सीएम योगी ने कहा, जहां बमबाजी होती थी वहां अब हर हर बम बम का नारा लग रहा है, जबकि वक्त निकलते हैं। अपने भाषण में सीएम योगी ने अयोध्या और काशी का जिक्र किया। कहा, अयोध्या सज रही है, राम मंदिर का निर्माण अब दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती। सीएम योगी का शिवपाल यादव के बहाने अखिलेश पर तंज। कहा, वो अपने चाचा को कुर्सी नहीं देते हैं, लेकिन आतंकवादियों को अपने सिर पर ढोने का काम करते हैं। आतंकवाद को लेकर समाजवादी पार्टी पर बरसे अनुराग ठाकुर। तंज कसते हुए कहा, मुंह में राम बगल में आतंकी, इनकी लाल टोपी रेड अलर्ट है। अनुराग ठाकुर बोले, अहमदाबाद ब्लास्ट के दोषियों के तार समाजवादी पार्टी से जुड़े। अखिलेश ने ठाना है, आतंकियों को बचाना है। अनुराग ठाकुर का अखिलेश पर बड़ा हमला। कहा, अहमदाबाद ब्लास्ट के आतंकी के पिता समाजवादी पार्टी के नेता हैं। आजमगढ़ को आतंकियों का गढ़ बनाने का भी आरोप लगाया। अनुराग ठाकुर ने अखिलेश यादव पर बोला हमला। कहा, आतंकी सैफ से समाजवादी पार्टी के क्या रिश्ते हैं, बताएं अखिलेश यादव। अनुराग ठाकुर ने कहा, समाजवादी पार्टी तुष्टीकरण की राजनीति करती है। एसपी सरकार में आतंकियों गुंडों को बल मिला। एटीएस एसआईटी पर इन्हें भरोसा नहीं। सीएम योगी का अखिलेश यादव पर बड़ा हमला। आतंकवादियों की पनाहगाह है समाजवादी पार्टी का हाथ आतंकवादियों के साथ। पीलीभीत में सीएम योगी ने अहमदाबाद ब्लास्ट केस का जिक्र किया। बोले, धमाकों के एक दोषी के परिवार का समाजवादी पार्टी से संबंध है। पीलीभीत में सीएम योगी ने की चुनावी रैली। कहा, 5 साल पहले यूपी में अराजकता थी, 5 साल पहले सत्ता प्रायोजित दंगे होते थे। सीएम योगी ने कहा कि यूपी में आज माफिया कर रहे हैं सरेंडर। यूपी में अब कर्फ्यू नहीं लगता, बमबाजी की जगह बम बम हो रहा है। सीएम योगी ने कहा, आज यूपी में कानून का राज है। पिछले 5 साल में एक भी दंगा नहीं हुआ। अब व्यापारी को कोई भी धमका नहीं सकता। सीएम योगी ने कहा, गन्ना किसानों का भुगतान किया। बंद चीनी मिलों को फिर से शुरू किया गया। किसानों का कर्ज माफ किया गया। पीलीभीत के बीसलपुर में गरजे सीएम योगी। कहा, पहले रामलला की जमीन पर समाजवादी पार्टी के नेता कब्जा करते थे, 5 साल में नहीं हुआ कोई कब्जा। सीएम योगी ने कहा, मुफ्त बिजली का वादा करने वालों के शासन में रहता था अंधेरा। 2017 से पहले होली दिवाली पर भी नहीं मिली थी बिजली, अब 24 घंटे आती है बिजली। लखनऊ में प्रबुद्ध सम्मेलन में बोले अमित शाह, यूपी को सुरक्षित रखना बीजेपी का संकल्प है। यूपी में मजबूत सरकार की जरूरत।
अमित शाह ने कहा, यूपी को समृद्ध राज्य बनाना बीजेपी का लक्ष्य। पहले यूपी में भय का माहौल था, पहले वोट बैंक की राजनीति होती थी। लखनऊ में बोले अमित शाह, कहा हमने जो कहा वो करके दिखाया। यूपी में तेजी से विकास के काम हुए, यूपी की जनता बीजेपी के साथ। रायबरेली में अमित शाह ने अखिलेश पर निशाना साधा, कहा पहले और दूसरे चरण में हुए मतदान में एसपी और बीएसपी का सूपड़ा साफ हो गया है। अमित शाह ने कहा, जिसका चश्मा पीला उसे पीला दिखता है। बीजेपी की सरकार बनाओ, 5 साल किसानों को फ्री बिजली, होली दिवाली पर फ्री सिलेंडर। रायबरेली में बोले अमित शाह, योगी ने माफिया राज का सफाया किया। यूपी में बहन बेटियां सुरक्षित हैं। यूपी के बांदा में गरजे अमित शाह, कहा मोदी सरकार में आतंक पर हुआ प्रहार। मोदी सरकार ने 370 खत्म किया। यूपी में योगी सरकार में अपराध घटे। बांदा में अमित शाह का समाजवादी पार्टी पर प्रचंड प्रहार, कहा एसपी आतंकवाद खत्म नहीं कर सकती। इन लोगों ने 370 हटाने का विरोध किया। यूपी के गोंडा में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की चुनावी रैली, बीजेपी प्रत्याशी के लिए मांगे वोट। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का अखिलेश पर प्रहार, बोले हिजाब के मास्टरमाइंड हैं जिन्नावादी अखिलेश यादव। वोट के लिए देश को बेच देगी समाजवादी पार्टी। गोंडा में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने की चुनावी सभा, कहा बीजेपी की कथनी और करनी में अंतर नहीं, हमने जो कहा वो किया। राजनाथ सिंह ने कहा, यूपी के पहले 2 चरणों में बीजेपी की एक तरफा जीत। देश में सबसे अच्छी सरकार चलाने वाली पार्टी है बीजेपी। लखनऊ में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने चुनावी जनसभा को किया संबोधित, कहा 10 मार्च को एक बार फिर से राज्य में भाजपा की सरकार बनने जा रही है। सुल्तानपुर में जेपी नड्डा ने की जनसभा, कहा दुनिया में अयोध्या के दीपोत्सव को मिली पहचान। पहले अयोध्या सुनी थी, दीपोत्सव नहीं होता था। जेपी नड्डा ने कहा, समाजवादी पार्टी ने राम भक्तों पर गोलियां चलवाई। कांग्रेस ने राम मंदिर निर्माण को लटकाया भटकाया। जेपी नड्डा ने कहा, यूपी की तस्वीर और तकदीर बदलनी है। हम गद्दी या कुर्सी पर बैठने नहीं आए हैं, हम लोगों की सेवा करने आए हैं। जेपी नड्डा ने कहा, मोदी जी ने धारा 370 को धराशायी किया। एक देश में 2 विधान 2 निशान नहीं चलेंगे, हम विचारों की लड़ाई लड़ने आए हैं। अमेठी में जेपी नड्डा ने चुनावी रैली की, विरोधी दलों पर जमकर निशाना साधा। अमेठी में बोले जेपी नड्डा, 5 साल पहले आजम खान, मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद दंदना रहे थे। योगी जी के राज में 5 साल से ये लोग जेल में गुल्ली डंडा खेल रहे हैं। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कौशाम्बी में किया चुनाव प्रचार, कहा प्रदेश की 80% जनता का बीजेपी को आशीर्वाद। 300 से ज्यादा सीटें जीत रही बीजेपी। समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता अहमद हसन का निधन, डिप्टी सीएम डॉक्टर दिनेश शर्मा ने उनके आवास जाकर अंतिम दर्शन किए। मौलाना अरशद मदनी के आतंकियों के समर्थन पर ब्रजेश पाठक का वार, कहा देश विरोधी ताकतों के साथ खड़ी है समाजवादी पार्टी। बस्ती में बीजेपी सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह ने पार्टी प्रत्याशियों के समर्थन में की जनसभा, विपक्षियों पर जमकर निशाना साधा। ब्रजभूषण शरण सिंह ने कहा कि जितने अफजल जिंदा हैं सबको घर में घुस घुस कर मारेंगे। यूपी में योगी जी की फूकू नीति चल रही है। अखिलेश यादव का बीजेपी पर जोरदार हमला, कहा जनता ने पहले और दूसरे चरण में ही गर्मी निकालने वाले लोगों की भाप निकाल दी है। आने वाले चरणों में जनता बीजेपी का धुआं निकाल देगी। लखीमपुर हिंसा मामले में आशीष मिश्रा की जमानत पर अखिलेश का तंज, कहा बीजेपी सरकार जा रही है इसलिए जल्दबाजी में जमानत दे दी गई। केंद्रीय मंत्री अजय मिश्र टेनी की बेटी की रिहाई पर अखिलेश ने बीजेपी को घेरा, कहा आशीष मिश्रा को जनता की अदालत से नहीं मिलेगी जमानत। अहमदाबाद ब्लास्ट पर बोले अखिलेश यादव, कहा बीजेपी सबसे ज्यादा झूठ बोलने वाली पार्टी है। पीलीभीत में अखिलेश यादव ने की चुनावी जनसभा, बोले पहले दूसरे चरण में समाजवादी पार्टी ने शतक लगाया। चौथे चरण तक समाजवादी पार्टी गठबंधन को मिल जाएगा बहुमत।
अखिलेश यादव ने कहा कि कोरोना काल में गायब थी ये सरकार, लोगों को ऑक्सीजन तक नहीं दिला पाई। अखिलेश यादव ने जनता को किया सावधान, कहा यह चुनाव भविष्य तय करने वाला है। लखीमपुर खीरी में जलियांवाला बाग जैसा हत्याकांड हुआ। अखिलेश ने कहा कि बीजेपी ने वोट के लिए काले कानून हटाए, लेकिन हमें बहुत सावधान रहने की जरूरत है। ये चुपके से कोई भी कानून ला सकते हैं। अखिलेश यादव ने सीएम योगी पर निशाना साधा, बोले कोका का मतलब है काला कानून, अगर कोका गया है तो बाबा भी जाएंगे। शिवपाल सिंह यादव ने 300 से ज्यादा सीटें जीतने का दावा किया, कहा 10 मार्च को जैसे ही नतीजे आएंगे बीजेपी के लोग ठंडे हो जाएंगे। शिवपाल यादव ने सीएम योगी पर निशाना साधा, कहा बुलडोजर चलेगा, ठोक दिए जाएंगे जैसी भाषा का इस्तेमाल एक मुख्यमंत्री को नहीं करनी चाहिए, ये पद की गरिमा के खिलाफ है। देवरिया में सपा प्रत्याशी ब्रह्मा शंकर के बिगड़े बोल, कहा मैं 24 वोल्ट का करंट हूं, छुए तो राम नाम सत्य हो जाए। रायबरेली की नुक्कड़ सभा में प्रियंका गांधी का विरोधियों पर वार, कहा चुनाव आने पर वादा करते हो कि रोजगार देंगे, अब तक क्यों नहीं दिया। प्रियंका गांधी ने विकास के नाम पर गुमराह करने का आरोप लगाया, कहा कांग्रेस महिलाओं को एमएलए बनने का मौका दे रही है। प्रियंका गांधी ने वादा करते हुए कहा 1% ब्याज पर देंगे रोजगार के लिए 5 लाख का लोन, हुनर को और मजबूत करने का काम करेंगे। रायबरेली में प्रियंका ने मोदी सरकार पर बोला हमला, कहा सरकार आपको सशक्त करने का काम नहीं कर रही, जब चुनाव आता है तो वो आपके सामने धर्म की बात शुरू कर देती है। प्रियंका ने कहा सड़कों पर मोदी और योगी के हजारों करोड़ रुपए के विज्ञापन लगे हैं, अगर वही पैसे आपके लिए इस्तेमाल होते तो कितनी तरक्की होती। चुनाव लड़ने के सवाल पर प्रियंका गांधी ने दिया गोल मटोल जवाब, कहा हर चीज का समय होता है, जब वो समय आएगा तो मैं लड़ूंगी। जौनपुर में 40 उम्मीदवारों का नामांकन हुआ रद्द, 9 सीटों पर 172 प्रत्याशियों ने किया नामांकन, 132 उम्मीदवार लड़ेंगे चुनाव। 7वें चरण में जौनपुर में होगा मतदान। महोबा में सभी पोलिंग पार्टियां अपने अपने बूथों पर पहुंची, जिले में मतदान कराने के लिए 4200 कर्मचारियों की लगाई गई है ड्यूटी। हाथरस के सभी 1403 बूथों पर पहुंची पोलिंग पार्टियां, मतदान को शांतिपूर्वक संपन्न कराने के लिए 12500 पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया। महाराजगंज कलेक्ट्रेट में सास बहू सम्मेलन का किया गया आयोजन, सास बहू सम्मेलन के जरिए मतदान के लिए किया गया जागरूक। कानपुर के सभी 3714 बूथों पर पहुंची पोलिंग पार्टियां, शांतिपूर्वक मतदान संपन्न कराने के लिए 22 जोनल मजिस्ट्रेट और 263 सेक्टर मजिस्ट्रेट तैनात किए गए। एटा के सभी 1643 बूथों पर पहुंची पोलिंग पार्टियां, शांतिपूर्वक चुनाव संपन्न कराने के लिए प्रशासन ने कसी कमर, 984 मतदान केंद्रों की होगी वेबकास्टिंग। महाराजगंज में विधानसभा चुनाव को देखते हुए डीएम और एसपी ने भारत नेपाल सीमा का किया निरीक्षण, जवानों को कड़ी निगरानी करने के निर्देश दिए। लखनऊ में सीएम योगी से बीजेपी सांसद गौतम गंभीर ने की मुलाकात, आईपीएल टीम लखनऊ सुपर जायंट्स के प्रमोटर संजीव गोयनका ने भी शिष्टाचार भेंट की। रामायण धारावाहिक में श्रीराम का किरदार निभाने वाले अरुण गोविल का वाराणसी दौरा, वाराणसी में लक्ष्य चंडी महायज्ञ में शामिल हुए अरुण गोविल। शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड ने भ्रष्टाचार की शिकायतों पर कार्रवाई की, जितेंद्र त्यागी उर्फ वसीम रिजवी समेत 6 वक्फ के मुतवल्ली बर्खास्त किए गए। गोरखपुर के बीआईटी मेडिकल कॉलेज में 334 बच्चों की मौत का मामला, घटना के 7 साल बाद दर्ज किया गया एक और मुकदमा, फर्म के मालिक मनीष भंडारी पर लापरवाही के आरोप में केस दर्ज। यूपी में नाइट कर्फ्यू हुआ खत्म, कोरोना के मामलों में कमी के बाद लिया गया फैसला। गाजियाबाद की पुलिस की बड़ी कार्रवाई, लोन माफिया लक्ष्य तंवर की 2 करोड़ की संपत्ति जब्त की गई। आगरा में दबंगों की गुंडई आई सामने, जमीन हड़पने के लिए जमकर की गई मारपीट, लाठी डंडे से मारपीट का वीडियो सीसीटीवी में कैद। सोनभद्र में संदिग्ध परिस्थितियों में बुजुर्ग महिला की मौत का मामला, गले पर धारदार हमले का निशान मिला। रामपुर में रेलवे ट्रैक पर शत-विशत हालत में मिला युवक का शव, पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा।
नोएडा की महिला ने बेटी के साथ यमुना में लगाई छलांग, महिला का शव बरामद हुआ, बेटी की तलाश जारी। मथुरा में तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर पलटी, हादसे में कार सवार एक युवक की मौत हुई, 2 युवक गंभीर रूप से घायल हुए। जालौन में नहर में उतराता मिला मानसिक रूप से विक्षिप्त एक महिला का शव। ललितपुर में तेज रफ्तार ट्रक ने पिकअप को मारी जोरदार टक्कर, हादसे में 3 लोगों की मौत हुई, 8 की हालत गंभीर। कानपुर में चुनाव से पहले स्टॉक की गई शराब बरामद हुई, पुलिस ने छापेमारी कर 57 पेटी शराब बरामद की। अमरोहा में ग्राम प्रधान और उनके साथियों के साथ साइबर ठगी, जालसाजों ने सिपाही बनकर लगाया चूना। मुजफ्फरनगर पुलिस ने वाहन चोर गिरोह का किया पर्दाफाश, 5 अभियुक्तों को गिरफ्तार करके चोरी की 11 बाइक और 2 तमंचे बरामद किए। बदायूं पुलिस ने फर्जी आधार कार्ड बनाने वाले गिरोह का किया पर्दाफाश, लैपटॉप और प्रिंटर के साथ 2 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार। लखीमपुर पुलिस ने लूट की वारदात का किया खुलासा, 75,000 रुपए कैश और बाइक के साथ लुटेरा गिरफ्तार। गाजियाबाद कलेक्ट्रेट के बाहर किसानों ने किया प्रदर्शन, 2009 में अधिग्रहण की गई जमीन का अभी तक नहीं मिला है उचित मुआवजा। संभल में सामाजिक भेदभाव के खौफ में पुलिस सुरक्षा में चढ़ी युवक की बारात चढ़ते समय हंगामे की आशंका को लेकर दलित युवक ने एसपी से मांगी थी सुरक्षा की गुहार। कल पंजाब की 117 सीटों पर भी होगी वोटिंग, कांग्रेस आम आदमी पार्टी समेत तमाम पार्टियां कर रही हैं चुनाव में जीत का दावा। पंजाब विधानसभा चुनाव के लिए चुनाव आयोग तैयार, 24,740 पोलिंग बूथों पर होगी वोटिंग। हरियाणा के सोनीपत में 3 संदिग्ध आतंकी गिरफ्तार, खालिस्तानी और टाइगर फोर्स से जुड़े हैं तार, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा से होती है फंडिंग। वनडे और T20 के साथ अब टेस्ट टीम के भी कप्तान बने रोहित शर्मा, श्रीलंका के खिलाफ सीरीज के लिए टीम इंडिया का ऐलान। यूक्रेन पर हमले की बड़ी आशंका, यूक्रेन बॉर्डर पर रूस की परमाणु मॉक ड्रिल, बैलिस्टिक क्रूज मिसाइल लॉन्च, मॉस्को से राष्ट्रपति पुतिन ने जायजा लिया। यूक्रेन तनाव पर कल फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों से बात करेंगे पुतिन, बाइडेन बोले यूक्रेन पर हमला हुआ तो विनाशकारी युद्ध के लिए रूस होगा जिम्मेदार।